Jai Hind Defense Aspirants, this is Aditya Dubey and I welcome you all to Centurion Digital. जी हाँ, सही सुना आपने, सेंचुरियन डिजिटल। अब ऑनलाइन कोर्सेज के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हैज कम अप विद इट्स न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज सेंचुरियन डिजिटल. Contact for online courses of NDA preparation, CDS, MNS. You can get these batches from 7 November onwards. And students, एक और ग्रेट न्यूज के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे. अब हमारा सेंटर लखनऊ, आलमबाग, इंदिरा नगर के साथ साथ देहरादून में भी है और 7 नवंबर से हम अपने फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं. सो उत्तराखंड के सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. आई होप जरूर ये खबर आपकी तैयारी में एक नया आयाम डेवलप करेगी. सो जरूर सेंचुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को आप कांटेक्ट करें और 7 नवंबर से फ्रेश बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और उनका आप हिस्सा बने. स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका लेसन प्लान, जो कि एनडीए की तैयारी में बहुत ही जरूरी है. अगर लक्ष्य पता है, साथ ही साथ लक्ष्य को पाने का रास्ता पता है, तो मंजिल आसान है. क्योंकि हमें मेहनत करना है और मेहनत में हम एस्पिरेंट्स की जो परसिवरेंस लेवल मैंने देखा है वो बिल्कुल भी कम नहीं है. तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. पूरा सेशन अच्छे से वॉच करिए और अच्छा होगा कि अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं लेसन प्लान. क्या होना चाहिए लेसन प्लान? एनडीए इंग्लिश की तैयारी का एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है इतने सारे सालों का, आज मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो स्ट्रैटेजी, वो लेसन प्लान आपसे शेयर करूंगा जो आपको सफल बनाएगा एनडीए परीक्षा में. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. सो इस ग्रेट न्यूज के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट. सबसे पहले जरूरी है कि रियलिस्टिक अप्रोच आपकी बहुत जरूरी है. रियलिस्टिक अप्रोच इज बेटर देन प्लेजेंट टॉक्स. जी हाँ, जब भी लेसन प्लान की बात होती है तो कई बार स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी हैं बट उनको रियलिटी से दूर कर देती हैं. तो सावधान, ऐसे स्टूडेंट्स इस वीडियो से गेन नहीं कर पाएंगे जो कि रियलिस्टिक अप्रोचेस में बिलीव नहीं करते हैं. इस सेशन में उन सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है जो रियलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करते हैं, क्योंकि इस सेशन में मैं ऐसी बातें हाईलाइट करूंगा जो आपने कहीं किसी स्तर पे सुनी तो है लेकिन वो सच नहीं है, वो वास्तव में आपकी तैयारी को रियलिस्टिक वे पे नहीं ला पाती हैं. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान देना है आपके सिलेबस पे. अभी तक थैंक्स टू ऑलमाइटी की सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. सीडीएस के पेपर में बदलाव हुआ है क्योंकि जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की संख्या थी उसमें चेंजेस आए, लेकिन एनडीए के सिलेबस में अभी तक 2022 के पेपर तक ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया है. यहाँ पे आपको 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 10 पीक्यूआरएस एंड 10 स्पॉटिंग एरर्स आपको करने होते हैं. अब मैंने ये बात क्यों कही थी कि रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा जरूरी है प्लेजेंट टॉक्स की कंपैरिजन में? क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि ग्रामर पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, ग्रामर पढ़ते पढ़ते इंग्लिश आ जाएगी और इंग्लिश आने के बाद हम एनडीए एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामर पढ़ते पढ़ते, ग्रामर का सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग है, इतना वास्ट है, लेकिन आपकी ग्रामर आनी कितनी है? जस्ट 10 सेंटेंसेस. जस्ट 10 सेंटेंसेस आपके ग्रामर के आने हैं और ये 10 सेंटेंसेस आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट से, मॉडल टेस्ट पेपर से. हालांकि ग्रामर के सारे सेगमेंट हम भी कवर करते हैं जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आए, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ उन्हें इंग्लिश आती है, और जब उन्हें इंग्लिश आती है तो वो पीक्यूआरएस पे अच्छा काम करते हैं. लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे रियलिस्टिक अप्रोच में कि आपका काम इस वोकैब सेगमेंट में कम हो पाता है, और जब आपका काम वोकैब सेगमेंट में कम हो पाता है आपको पेपर कठिन लगता है. जब आप पेपर में 10 सिनोनिम्स देखते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, आपको लगने लगता है कि मैंने पेपर में किया ही क्या, जो कि एक फैक्ट है. सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप अपने वोकैब सेगमेंट में साइमल्टेनियसली वर्क करें जितना ध्यान आप ग्रामर सेगमेंट में देते हैं. ग्रामर सेगमेंट आपको लैंग्वेज की अवेयरनेस तो अच्छी दे रहा है, लेकिन पेपर में आ कितना रहा है जरा ये ध्यान दीजिए. तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा जरूरी है प्लेजेंट टॉक्स के कंपैरिजन में. आई एम नॉट हियर टू हैव प्लेजेंट टॉक्स विद यू ऑल. आई एम हियर टू टेल यू द रियलिटी
ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेप्स। आपकी प्रिपरेटरी स्टेप्स ही आपकी सफलता को इंश्योर करेंगे, और इसलिए लेसन प्लान को सीखने से पहले सिलेबस पे आपका कंसंट्रेशन बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। जब आप सिलेबस को ध्यान में रख लेते हैं, लक्ष्य की तैयारी अपने आप बेहतरीन तरीके से आप करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 idioms and phrases हर दिन, every day, not a single day you have to leave, you don't have to leave any stone unturned. You have to get 5 words, 10 words as per your dose every day. Read newspaper, read novels, read magazines. Be very clear, have geopolitics related discussion, but vocabulary, अगर कोई भी नया वर्ड आपको दिखता है, मुझे सीखना है। माना कि आपके एग्जाम की तैयारी में आपके पास टाइम है, लेकिन अभी से अगर आप वोकैबुलरी सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेफिनेटली आप इस लक्ष्य को आसानी से पा पाएंगे। अभी तक के एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि सर, स्पॉटिंग एरर्स जितना आप क्लास में पढ़ाते हैं, उससे हमारे 10 के 10 स्पॉटिंग एरर्स सही होते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो वोकैबुलरी सेगमेंट में ही गलत हुआ है। उसका कारण एक है कि वोकैबुलरी किसी के पढ़ाने से किसी की तैयार नहीं होती है। जब तक आप स्वयं नहीं जुटेंगे, आपका वोकैबुलरी सेगमेंट कैसे कवर हो सकता है, क्योंकि वास्ट सेगमेंट है और आपको स्वयं जुटना पड़ेगा, स्वयं टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि इस एग्जाम की तैयारी में 3000 5000 से कम मुझे नहीं जमेगा। इतना लेवल ऑफ डेडिकेशन, इतना लेवल ऑफ लक्ष्य आपको सेट करना होगा, तब जाकर के ये 30 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के आपके आसानी से तैयार होंगे। एंड देखते जाइए, अगर आपका ग्रामर सेगमेंट तैयार है, पीक्यूआरएस अपने आप उसको बैकअप मिलेगा, क्योंकि जो सही सेंटेंस बनाना जानता है, वो सेंटेंसेस की एरर्स को निकालना जानता है। जिसने स्वयं सेंटेंसेस बनाए हैं, वो दिए गए सेंटेंसेस में रिलेशन ढूंढना भी जानता है। आई होप यू अग्री विद मी। एंड ये तैयारी आपकी कंप्लीट तैयारी होती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके पूरे सिलेबस में है। So, if you agree that realistic approach is better than pleasant talks, do share your comment in the comment section of this video. आगे बढ़ते हैं। जो सेशन आज हमने प्लान किया आपके लिए, आपको पूरा अवेयरनेस देने का प्लान हमने किया है कि हम इस सेशन में क्या क्या सेगमेंट्स है जो आपके एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप हमारे टॉपिक्स का सिंक्रोनाइजेशन देखिए, किस तरह से हमने टॉपिक्स को सिंक्रोनाइज किया है, जिससे कि वही स्ट्रैटेजी जो हमने आपसे शुरुआत में शेयर की, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो होती है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रिकॉग्निशन नहीं पता होगा चीजों का, आपका लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा, और जब लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा तो लैंग्वेज अपने आप से नहीं आएगी। आपका स्वयं का दिमाग लैंग्वेज में नहीं चलेगा। लैंग्वेज में स्वयं का दिमाग चलना जरूरी है, तभी जाकर के पीक्यूआरएस में अच्छा कवरेज होता है, स्पॉटिंग एरर्स में अच्छा कवरेज होता है। बाकी वोकैब तो नॉलेज का गेम है, पहले ही मैंने आपको बताया। शुरू करेंगे नाउन से, और नाउन्स के तुरंत बाद आपको ले लेंगे एक्सरसाइजेस में, एंड देन वोकैबुलरी टेक्निक्स। बिल्कुल नहीं भूले हैं कि वोकैब पर डेली काम करना है, आंख खोल करके काम करना है, सुनते हुए काम करना है, राइट। बहुत ही अवेयरनेस लानी है वोकैबुलरी को लेकर के। सिनोनिम्स की एक्सरसाइज, जो कि पूरा बेस्ड होगा आपके वोकैबुलरी पार की इंपॉर्टेंस पे, क्या वोकैब का आपका पार है उसका, सिनोनिम्स की एक्सरसाइज। फिर मूव करेंगे ग्रामर की तरफ और पढ़ेंगे प्रोनाउन, एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एंड एग्जाम से दूरी क्यों, एग्जाम की तैयारी अभी तो स्पॉटिंग एरर सेगमेंट हम लोग कवर अप करेंगे नाउन एंड प्रोनाउन का, और देखेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं। स्पेलिंग टेस्ट करेंगे, आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट का ऑब्जर्वेशन अच्छा कर रहा है। जब कैंडिडेट का ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो उसका इंटरेस्ट लेवल अपने आप डेवलप होगा। जब इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा, वो खुद बुक लेकर के पढ़ेगा। ये स्पेशलिटी है हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बुक्स की, कि ये बुक्स केवल रखी नहीं जाती, इन बुक्स को स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, फीडबैक देते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। वर्ब, एक्सरसाइज ऑन वर्ब्स। तो इन बेसिक टॉपिक्स को कवर करने के बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज, अगेन पैटर्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, जंबल्ड सेंटेंसेस। क्यों होना हम पेपर की तैयारी अभी से करें। जंबल्ड सेंटेंसेस, अगेन ग्रामर, डिग्रीज, एक्सरसाइज, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है आपके एग्जाम में फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। वो जमाने गए जब आप इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिलो इनके यूसेज तक ही पढ़ते थे। अब
आपको पढ़ना है कहाँ प्रीपोजिशन लगना है और कहाँ नहीं लगना है, इसके बारे में। प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज, कंजंक्शन की एक्सरसाइज, एंड तुरंत आपको लेकर के आएंगे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर्स में। स्पेलिंग टेस्ट करेंगे, रूट वर्ड्स आपको बताएंगे कैसे वर्ड्स को आप लर्न करें। हर वर्ड के बाद अगर क्रेजी आ रहा है, फोबिया वर्ड आ रहा है, साइड वर्ड आ रहा है, तो ये रूट वर्ड्स का कमाल है। एमबी रूट वर्ड्स को कैसे आपको कनेक्ट करना है, इस पे बात करेंगे। सबसे प्यारी टेक्निक, मेमोरी लिंकिंग टेक्निक। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं मेरे, जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है वर्ड्स को लर्न करने का, वो है मेमोरी लिंकिंग टेक्निक। बच्चों का कहना है कि हम लाइफ में कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन आपके पढ़ाए हुए वर्ड्स नहीं भूल सकते। जिन बच्चों ने ऐसा कहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंटोनिम्स की एक्सरसाइज, टेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एक्सरसाइज ऑन टेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैसिव वॉइस, एक्सरसाइज ऑन पैसिव वॉइस, fill in the blanks, spotting errors, causative verbs, exercise on causative verbs, participles, exercise on participles। तो ये हुआ हमारा सिलेबस फर्दर ग्रामर का। इसके बाद हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रखे हैं, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में नहीं आते बट आ सकते हैं। कोई भी ऐसा बदलाव अगर पेपर पे होता है, हमेशा मेंटली रेडी रहिए। कोई भी ऐसा चेंज आता है, ब्लेम करने की बजाय क्लेम करने की कोशिश करिए। क्यों ना हम पहले से तैयार रहें, हम ब्लेम क्यों करें, राइट? इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्सरसाइज ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। हर साल एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के जरूर आते हैं। इसके बाद फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉर्मल टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। कल को अगर आपने ये टॉपिक का नाम सुना, आपको कहना चाहिए कि यस आई एम अवेयर ऑफ इट। यानी एक स्पेशलिटी है हमारी टीम की कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद तक, कई सालों तक याद रहता है। क्योंकि हम आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कराते हैं। अगर पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट कहां से आई, पैसिव वॉइस हमारे लिए क्यों जरूरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या रोल है, हम पहले इस पर बात करते हैं। रूल्स तो हर किताब में लिखे हैं। स्पेशलिटी इस बात की है कि आप किस मोटो से पढ़ रहे हैं, आपका मोटो कैसा है। इसके आगे सिंटेक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जंबल सेंटेंसेस, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एक्सरसाइज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज, मॉडल वर्ब्स, एक्सरसाइज ऑन मॉडल वर्ब्स, इंटरजेक्शन एक्सरसाइज। ग्रामर का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी क्लासेस में कवर होता है, क्योंकि हमें पता है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजी एग्जाम के लिए जरूरी है उस पर भी हम आपका अटेंशन पूरा रखते हैं, राइट? एंड इसके बाद आर्टिकल्स, एक्सरसाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स की एक्सरसाइजेज ही हम लोग करा सकते हैं, क्योंकि रीडिंग करने से आती है, स्पीकिंग करने से आती है, तैरना तैरने से आता है। तो यहां पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे है, कैसे आपको रेडी रखना है। जंबल सेंटेंसेस, जंबल पैराग्राफ, हालांकि आता तो सीडीएस के एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम एनडीए एग्जाम में कराते हैं, जिससे कि आपका एडवांसमेंट हो। क्या पता कब बदलाव हो जाए और आप ब्लेम ना करके क्लेम करें अपने नॉलेज को, राइट? रीडिंग स्किल्स पे स्पेशल सेशन, जिसमें हम आपको रीडिंग की ट्रिक सिखाते हैं, कैसे आप आई फिक्सेशन को दूर करें, आपका आई मूवमेंट लाइंस पे कैसे रहता है, हम आपको रीडिंग की ट्रिक सिखाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स एक्सरसाइज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन, सुपरफ्लुअस यूसेज। ये टॉपिक नया ऐड किया गया है, आपको जनरली ये बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने एक पूरा एक इसका सेगमेंट बना दिया है, क्योंकि इसके स्पॉटिंग एरर्स बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, राइट? कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर स्पेलिंग टेस्ट। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर एट आपको एट अ ग्लांस सारे रूल्स आपको एक बार करा दिए जाएंगे। एंड देन पीवाईक्यूज, स्पॉटिंग एरर्स, वर्ड मीन्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ग्रामर एट अ ग्लांस, वोकैबुलरी एट अ ग्लांस, रीडिंग स्किल्स and previous year's question paper, final tips, doubt clearing session, and students, academics and competition में अंतर है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी पे काम करना जरूरी है, सफिशिएंसी की बातें करना जरूरी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं कितने वर्ड्स पढ़ लूं जिससे कि वर्ड्स पढ़े पढ़ाए आ जाए। मेरा अक्सर यही कहना होता है, जितने पढ़ पाओ। बहुत से बच्चे अपना कीमती समय इन बातों पर गवा देते हैं कि कौन सी ऐसी लिस्ट है जिससे वर्ड्स आने वाले हैं।
कई इनफैक्ट मैंने कई टीचर्स को भी सुना है कि यही लिस्ट पढ़ लो, इसी से एग्जाम में वर्ड्स आने वाले हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या पेपर आपने बनाया है? अगर आपने पेपर नहीं बनाया है तो डेफिनेटली प्रोफिशिएंसी पे काम करना जरूरी है। सफिशिएंसी अपने आप ही मीट आउट हो जाएगी। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात हर कॉम्पिटिटर को समझनी चाहिए। एकेडमिक्स की तैयारी करना एक अलग लेवल है, राइट? तो यही कुछ रियलिटीज हैं। ग्रामर, वोकैब, रीडिंग स्किल्स, तीनों पर विजिलेंट आई आपकी होनी चाहिए, सतर्क निगाह आपकी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सेंचुरियन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर संपर्क करें एंड बेस्ट विशेस। सी यू इन द देहरादून सेंटर एज वेल एंड जय हिंद, जय भारत। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर एनडीए, सीडीएस, एमएनएस एंड एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app and mini India exposure under Centurion's roof. फेज 1 के एडमिशंस ओपन है एंड फर्स्ट बैचेस में एनरोल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा 15% ऑफ। So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy Dehradun right now.